धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर होते ही प्रहलाद जोशी को मोदी सरकार ने अपना शिक्षा मंत्रालय दे दिया। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय तो दे दिया, ये बात सही है, लेकिन एक सवाल तो उठता है, क्या प्रहलाद जोशी जी अपना 100% दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास राशन का एक विभाग है, बिजली का है, अब एक तीसरा मिल चुका है शिक्षा मंत्रालय, जो उसमें 12 सालों से गड़बड़ी पाई गई है। क्या उसमें इतनी जल्दी सुधार हो पाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसे मंत्री को देना चाहिए जो उसमें 100% फोकस कर दिया करे? लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रहलाद जोशी कोई नए खिलाड़ी नहीं है, वो भी एक मंझे हुए खिलाड़ी है। जी हाँ, लेकिन मैं एक सवाल केजरीवाल जी से भी पूछना चाहता हूँ। क्या केजरीवाल जी जिस व्यक्ति के घर में खुद चोरी हुई हो, उन्हें दूसरों से इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? लेकिन देश की जनता केजरीवाल से पूछना चाहती है कि आप अपने मंत्री हरजोत का नाम कब लेंगे? मुझे खुशी हुई कि आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, लोगों की आवाज में आवाज मिलाई। मुझे खुशी हुई देश का विपक्ष अगर संसद में भी यूं ही आवाज उठाता तो ये प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आती। लेकिन देखना पड़ता है, जब छात्र सड़क पर आए तो अरविंद केजरीवाल जी आए, लेकिन पंजाब के बच्चों के मन में एक सवाल तो जरूर रहेगा कि क्या वो 4 साल कि क्या शिक्षा मंत्री पंजाब के वो भी 4 सालों से कुर्सी पे है, 4 सालों से ही कुर्सी पर है। लेकिन इन 4 सालों में भी 4 मुख्य गड़बड़ियां हो चुकी हैं दोस्तों। जी हाँ, पहला ग्रुप डी का रेलवे का पेपर, दूसरा पीएसटीईटी का पेपर, तीसरा 12वीं का अंग्रेजी पेपर और चौथा फार्मासिस्ट का पेपर। ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है, वही कांग्रेस जो जंतर मंतर पर छात्रों के साथ आवाज में आवाज मिलाए। ये वही कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी है, जिसमें राहुल, प्रियंका, सोनिया तीनों मिलके जंतर मंतर पर धरना दिए और पीएम आवास को घेरा था। ये वही कांग्रेस ने आवाज उठाया है केजरीवाल जी, आप बताइए। लेकिन पंजाब सरकार इस पेपर लीक को लीक मानती ही नहीं, पता नहीं क्यों। उनका कहना है कि नकल और छपाई में गड़बड़ी हुई। हाँ, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन बच्चों का साल तो उसी तरह गया ना, पीएसटीईटी वाला। तो आरोप है कि नहीं, वो तो रिकॉर्ड में है। 12 मार्च 2023, 6 से 8वीं मास्टर बनने की तैयारी। 1 लाख से अधिक बच्चे बैठे, जो पेपर हाथ में आया उसमें 50 से अधिक सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर उत्तर लिखे हुए थे। कहते हैं कि क्या मेरे पद छोड़ने से सब कुछ सुधर जाएगा? पहले लीक वाला तो देख लीजिए, फिर पद छोड़िएगा। लीक करने की मेहनत
भी नहीं पड़ी थी, सीधे चाबी हाथ में थमा दी गई थी दोस्तों। मंत्री जी ने परीक्षा रद्द कर दी, जांच बैठाई गई और बोला गया कि इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, नहीं जांच हुआ है, नहीं जिम्मेदारी तय हुई है। कौन अंदर गया, कौन किसको सजा मिली, कुछ अता पता नहीं। और 19 जुलाई को जो हुआ उसका क्या ही कहना, पूरा का पूरा गिरोह पकड़ा गया। फरीदकोट की परीक्षा में लाइव नकल करते हुए 28 लड़के, 7 सरगना। एक तरफ वो बच्चा जो रात रात भर परीक्षा की तैयारी करता है और दूसरी तरफ 13 लाख का एडवांस चेक दे करके अपना आराम से परीक्षा देता है। दोनों की मेरिट लिस्ट एक ही बनती है और जब सवाल पूछा जाता है तो बड़े साहब कहते हैं कि क्या मेरे पद छोड़ने से पंजाब की शिक्षा सुधरती है? तो मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सुनना बड़े मजेदार लगता है दोस्तों, लेकिन ये इस्तीफा नहीं, इस्तीफे का ऑफर है। क्योंकि इस्तीफे के पहले एक शर्त रखा जाता है कि साबित करना होगा कि मेरा पद छोड़ने के बाद अवश्य बदलेगा। इससे क्या हुआ कि मतलब कुर्सी भी बची रही और शहीद भी हो गए। लेकिन अगर दिल्ली वाले से कंपेयर करें तो कहानी सेम ही है। दिल्ली में एक मंत्री कुर्सी छोड़ी, वो भी यही कह रहे थे, आप भी यही कह रहे हो। मतलब जो बात धर्मेंद्र प्रधान के लिए है वो बात आपके लिए, जो बात धर्मेंद्र प्रधान के लिए गलत है वो बात आपके लिए सही कैसे? कैसे दिल्ली में बैठे बच्चे आपके समझ में आ रही है और पंजाब में बैठे बच्चे आपके समझ में क्यों नहीं आ रही है? एक का दर्द दूसरे का दर्द पानी। बाप रे बाप, मतलब आप बोल रहे हो मुझे दर्द है और दूसरा बोले तो आप बोल रहे हो बहाना है। गजब गजब की बात बोल दी आपने, मानना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।